आज जल्दी आ गए हैं। काम खत्म हो गया आपका? बाकी लोग कहाँ हैं? क्या बात है? खैरियत तो है ना? कुछ बता क्यों नहीं रहे? यहां बैठो मेरे पास। पहले मुझे बताएं, क्या फरहत को कुछ हुआ है? हाँ, आप मुझे बताते क्यों नहीं? यासिर, उसके घर पे हमला हुआ है और उसे गोली लगी है। मेरा बेटा, वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। तुम फिक्र ना करो, सिक्योरिटी वाले उसके साथ हैं। मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। रुको यशफा, कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ दे मुझे, मैंने अपने बेटे के पास जाना है। रुक जाओ यशफा। रुकिए प्लीज। अरे पकड़ो, मैंने कहा मुझे जाने दो। छोड़ो। फरहत रुको। हट जो, पीछे कुछ नहीं होता, इन्हें जाने दो। यशफा, मैंने तुम्हें कहा ना कि रुक जाओ। मत रोके मुझे, जाने दे अपने बेटे नहीं, के अभी पास। तुम नहीं जा सकती। उसके पास सिक्योरिटी वाले हैं। मैं पूरे इस्तांबुल के अस्पतालों में जाकर ढूंढूंगी कि मेरे बेटे को कहाँ लेकर गए हैं। मैं अपने बेटे को ढूंढ लूंगी, प्लीज मुझे जाने दे। मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसके पास जाने दो। नहीं, मत मुझे उसके पास जाने मेरी दो। बात को समझो। मत रोके मुझे, जाने दे, जाने दे। पहले ही आपने नेमत मेरे सारे घर वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। फरहत को मुझसे छीन लिया, वो मेरी बात नहीं सुनता। फरहत के इस रवैये से मैं कितनी दुखी हूँ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब आप यासिर को मुझसे नहीं छीन सकते। तुम्हें रोकना मेरी मजबूरी है। आपकी तो बहुत सी मजबूरियां हैं, बहुत सी। अब तक जो कुछ भी हुआ है नेमत, वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अब मैं कभी भी खामोश नहीं रहूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा भाई कहाँ है? क्या तुम बता सकती हो वो कहाँ है? हाँ, फरहत, मेरा भाई कहाँ है? हाँ, कोई बताता क्यों नहीं कि वो कहाँ है? पुलिस में बिठा के ले गए उसे कहीं। तुम ये बताओ कि तुम कहाँ थे? हाँ, इन हालात में तुम कहाँ थे? जवाब दो मेरी बात का। यहाँ तुम्हारे भाई पर, उसके खानदान पर कातलाना हमला हो रहा था और तुम कहाँ थे? हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब उस आदमी को गोली लगी तो वो रोया नहीं, उसने अपना दर्द अपने अंदर ही छुपा लिया। लेकिन उसकी आंखों में किसी अपने का इंतजार था। वो तुम्हारा भाई था। तुम कहाँ थे? हाँ, किस किस्म के भाई हो तुम? क्या तुम्हें उसके मरने का, इसके यतीम होने का इंतजार था? तुम बुरे आदमी हो, तुम बहुत बुरे, बहुत बुरे आदमी हो तुम। मेरे पापा के साथ क्या किया है तुमने? बताओ मेरे पापा को क्या किया है तुमने? बुरे आदमी हो तुम।
फरहत, देखो भाई के रिश्ते को मैं भी समझता हूं, लेकिन ये रिश्ता माँ और बाप के रिश्ते से मुख्तलिफ होता है। हमें लगता है कि हम सब समझते हैं और हम उनके लिए बहुत अहम हैं, लेकिन जिंदगी उन्हें हमसे बहुत दूर ले जाती है, जैसे कि हम कुछ भी नहीं लगते उनके। यही किस्मत के फैसले हैं। मैं इस दुख को अच्छी तरह समझता हूं। फरहत, जल्दी करो, जल्दी गाड़ी भगाओ। अब तो कुछ ख्याल कर ले, अब तो हमारी हालत पे रहम कर ले। नेमत, मुझे आप बताएं, आपको सब पता है मेरे बेटे की ये हालत किसने की है? मैं जानता हूँ जिसने ये सब किया। तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। सब झूठ है। मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचाने वाले आप हैं। दुश्मनी आपकी है लोगों से, लेकिन भुगतना मेरे बच्चों को पड़ता है। थोड़ा सब्र से काम लो। अगर मुझे पता होता तो मैं रोक ना लेता। नेमत, मेरे पास अच्छी खबर लाना। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपकी मिन्नत करती हूँ। मेरा यकीन करो। मुझे यकीन है। मैं उस वक्त बहुत खुश थी जब आपसे मिली थी। बहुत अच्छा वक्त था वो, जब आपने मेरा हाथ थामा था। मेरे उस मुश्किल वक्त में आपने सहारा दिया। मैं उस वक्त समझी थी कि मुझे घर की शक्ल में जन्नत मिल गई है, लेकिन वो मेरी नादानी थी। जिसे जन्नत समझती थी वो जहन्नुम निकली। सारी जिंदगी मैंने यहीं गुजार दी है, लेकिन याद रखो नेमत, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। आज तक तो मैंने अपनी जबान बंद रखी है। मुझे जबान खोलने पर कभी मजबूर मत करना, वरना तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते रहे हो सबके सामने सब कुछ खोल के रख दूंगी। इस बात को याद रखना। यहाँ पर बहुत सर्दी है, ये लो, ऊपर ले लो। ये लो। बहुत शुक्रिया मेरी जान, तुम ठीक हो जाओगे। हल्का सा बुखार ही तो है। शाबाश। देखो जोया, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं भी नहीं जानती कि हम यहाँ पर किस तरह से यहाँ पहुँच गए, ये तो फरहत जानता है। अगर फरहत उस वक्त मौजूद होता तो सामने आ जाता। अल्लाह सब बेहतर करेगा। यासिर की कोई खबर आई? जी नहीं, अभी कोई खबर नहीं आई। आप लोगों को समझ नहीं आती क्या? हाँ, मैंने कहा ना कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमने जो करना है, जिसको बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। कह दिया मैंने, मैं अपने शौहर के बगैर नहीं जाने वाली। मैडम, आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। सोया, मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना है। यहाँ पर तुम दोनों का रहना मुनासिब नहीं है। बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है, ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चलो मेरी बहन। हाँ चलो बेटा। ठीक है। शुक्रिया ऑफिसर। तुम्हें पता है यहाँ पे कुछ क्या हुआ? मुझे पता नहीं, मैं भी खुद अभी जहाँ से गुजरा। ऑफिसर नेम कहाँ है? वो एक आदमी के साथ बाहर गए हैं। जिस आदमी के साथ मैं आई थी उसी के साथ गई? जी हाँ। जब से मेरी बहन तुम्हारे घर गई है ना, उसने ऐसी ऐसी मुसीबतें देख ली जो कभी सोची ना थी। और जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? मुझे उससे, तुमसे और तुम्हारे खानदान से बचाने के लिए तुम्हारे पास ही छोड़ना पड़ा। ऑफिसर, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कम से कम फोन तो उठा लो। तुम जानते हो इन कमीनों का पीछा करते हुए मुझे क्या महसूस हो रहा है? एक भाई अपने भाई को बचाने जा रहा है। पता नहीं तुम्हें क्या लग रहा है? जरा आईने में देखकर मुझे बताना। ऑफिसर, मैं आईना देखता ही नहीं। तुम्हें ये सुनकर अजीब लगेगा कि मैं नहीं देखता। बातें छोड़ो, थोड़ा तेज चलाओ इसे। जो गाड़ी आपको लेकर जाएगी वो आ गई है। जी बहुत शुक्रिया। चलो बेटा, आ जाओ बेटा। शाबाश, तुम तैयार हो? आ जाओ। चलो 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 जल्दी। तुम्हारे पास और मैगजीन है क्या? नहीं ऑफिसर, मेरे पास नहीं है। फरहत, कम ऑन, नहीं, उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो। चलो। इन कमीनों ने हमें घेर लिया है फरहत। देखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं होगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अंदर आ जाओ प्लीज। आओ बेटा। शुक्रिया आसिल। मुझे शर्मिंदा मत करो, चलो अंदर आओ। तुम असगर का ख्याल रखो, ठीक है? असगर तो बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे यकीन है यहाँ पर बहुत खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मांग लेना। तुम्हें अपना घर याद आएगा और खिलौने भी। तुम्हें यहाँ पर भी वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहोगे। तुम्हारे बाबा भी बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, देखना तुम। चलो मुस्कुरा के दिखाओ। जोया,
असगर। असगर? ये यासिर साहब की बीवी हैं और ये उनका बेटा। मुझे बहुत अफसोस है बेटी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी अंकल, शुक्रिया। मुझे बुरा लगा है। मैं हाजरा हूँ, नेमत की बहन। हमें माफ कर दीजिए कि हम इस वक्त आपको परेशान कर रहे रात के इस पहर। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है, इसे अपना ही समझो। जोया, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे और असगर के लिए खाना बनवाती हूँ। नहीं, बस हम खाना खाने ही लगे थे कि ये सब हो गया। अच्छा बस करो। हुरिया, खाने के लिए कुछ बना दोगी? सबको बहुत भूख लगी है। जी बनाती हूँ। मेरा ख्याल है कि हम फरहत वाला कमरा इन्हें दे देते हैं, और असगर को भी आराम की जरूरत है। इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं जीनत को कहती हूँ। चलो आओ, तुम लोग इधर बैठ जाओ। चलो आ जाओ बेटा। मुझे बताओ, ये कमीने कौन थे? तुम ठीक हो ना? हाँ, गुजारा है। आ जाओ। यहाँ बैठो। ओह मेरे खुदा। अपनी टांग सीधी करो। तुम बेहतर महसूस कर रहे हो ना? शुक्रिया। तुम्हारे बाबा ठीक होकर बहुत जल्दी आ जाएंगे। मुझे ये बताओ, तुम बाबा से बहुत प्यार करते हो ना? अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारे बाबा किसी चीज से डरते तो नहीं? अच्छा तो क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? ये कौन है अम्मी? ये तुम्हारी दादी है बेटा। अब मेरे बाबा की अम्मी है? हाँ बिल्कुल। आपको तो नहीं डर लगता ना? मेरी अम्मी मुझे बाहर नहीं जाने देती क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है कि कोई मुझे ले ना जाए। मैं नहीं डरती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बाबा भी नहीं डरते और तुमने भी नहीं डरना। तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते हैं और वो बहुत जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। तुम्हें चावल पसंद है? जी मेरे बापू को भी पसंद है। हाँ उसे भी बहुत पसंद है। चलो बेटा आ जाओ, बाप खाना खा लो। देखो इसमें शरबत भी है, चलो पियो इसे। पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो फोन ही नहीं उठा रहा, कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ। उसके घर को जरा देखो, जैसे कोई हॉस्पिटल हो। जानते हो, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपा, उसके साथ उसकी बीवी और बच्चा तो घर में रहते हैं ना, फिर क्या मसला है? अगर उसको गोली लग ही गई है तो क्या हुआ, ठीक हो ही जाएगा वो। तुम फरहत के बारे में सोचो, उसका सोचो जिसे तुम अपना बेटा समझते हो। उस पर ध्यान दो कि वो आजकल क्या कर रहा है। उन्हें घर से निकाल दूं क्या? तुम उसे समझा सकते हो। तुम देख नहीं रहे कि वो आजकल उस डॉक्टर की खिदमत में कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहता है। डॉक्टर भी हर वक्त उसी के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब तुम्हें चाहिए कि उस पर हर वक्त नजर रखो नेमत। क्या हुआ है?
ये तुम नेमत से ही पूछ लो। क्या बात है, आज डिनर पे सबका मूड कुछ ऑफ लग रहा था। यासिर के घर पे हमला हुआ है। क्या बच तो गया है वो? वो जख्मी हालत में है। नेमत, हमारी तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है ना। आप अगर जाना चाहें तो आपकी मर्जी। मुझे तो ये खबर मिली थी कि उसकी हालत खतरे में है। तुम्हारे पास जो खबर आई है वो बिल्कुल गलत है। मैंने अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी करनी है। अदीला, मैं इस मसले के हर पहलू पे गौर कर रहा हूं। इस वक्त ज़हनी तौर पे मैं काफी उलझा हुआ हूं। बेहतर है इस वक्त तुम मुझे थोड़ा सा सोचने दो। ऐसी कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। जो मैंने कहा उस पर अमल करो। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। चलो मेरी जान, जाकर आप सो जाओ, ठीक है? रात काफी हो चुकी है। चलो भाई, सब लोग आंखें बंद कर लो। आप रेस्ट करोगे तो आपका बुखार उतर जाएगा, ठीक है? जब बाबा आएंगे तो आप मुझे जगा देंगे अम्मी? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। जब बाबा आएंगे मैं आपको जरूर उठा दूंगी। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। यासिर की जान अब खतरे से बाहर है और अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। सुना अम्मी, यासिर अब बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे की जान बचा ली। सुना बेटा, बाबा ठीक है। भाई, क्या आप मुझे लड़ना सिखाएंगे? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है। लेकिन यासिर बताओ ना, किस लिए? मुझे बच्चे मारते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ यासिर। आज के बाद तुम्हें कभी कोई नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने सोचा है कि तुम्हें लड़ना जरूर सिखाऊंगा। वादा भाई? हाँ वादा। भाई, आप बड़े हो जाएंगे तो आप मेरे साथ रहेंगे ना? मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा यासिर। कॉल तो उठाओ फरहद, मुझे यासिर के बारे में फिक्र हो रही है। फरहद, कहाँ हो तुम और भाई कैसे हैं? तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मैंने पूछा मेरे भाई कैसे हैं? मैंने तुम्हें तैयार होने को कहा है। कहाँ जाना है? अस्पताल जाना है। क्या करने? फरहद, बात तो। कम से कम मुझे मेरे भाई के बारे में तो बता दो। कुछ नहीं हुआ उसे। गोली लगी है उसको? बताओ तो सही, कहाँ गोली लगी है उसे? टांग पे लगी है।
मैंने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ उसे, ठीक है वो। कहाँ लेकर गए थे तुम उसे? मैं लेकर नहीं गया उसे। क्या मतलब तुम्हारा? तुम उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गए? अगर उसे कुछ हो गया तो फिर? क्योंकि वो खुद नहीं जीना चाहता है। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती फरहत। चिल्लाओ मत। तो मुझे अस्पताल क्यों लेकर जा रहे हो तुम? आखिर वहाँ पर तुम्हें क्या काम है? हम अस्पताल डाका मारने जा रहे हैं। क्या? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हारा मतलब है हम वहाँ पर चोरी करेंगे? देखो, हम थोड़ी देर में अस्पताल पहुंचने वाले हैं, समझी तुम? हम वहाँ से वो सारी चीजें चोरी करेंगे जो नईम की टांग से गोली निकालने के लिए चाहिए। मैं अपने अस्पताल में कभी चोरी नहीं करूंगी, समझे? अगर किसी और अस्पताल से ये चीजें मिलती हैं तो वहां चले जाते हैं। Oh my God, क्या है? यहाँ से सब चीजें मिल जाएंगी ना? चुपचाप मेरे पीछे आओ। तुम्हारा भाई मुझे जेल भिजवा के रहेगा। तो तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मैं परेशान क्यों हूँ? अगर मैं जेल गया तो ये बताऊंगा कि हम दोनों ने मिलकर अस्पताल में चोरी की। अपने साथ तुम्हें भी ले जाऊंगा। कितने साल जेल होगी तुम्हें? कम से कम 3-4 साल। ये सब बस मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए कर रही हूँ। कम ऑन, जरा जल्दी करो। ठीक है। क्या तुम वाकई पहली बार चोरी कर रही हो जिंदगी में? तुम मुझे अपने जैसा बनाकर ही दम लोगे। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। मैडम रुकिए जरा। जी ऑफिसर, कहिए। क्या आपका नाम आसिल है? जी मैं ही हूँ। गालिबन आपने ही मेरे बेटे का ऑपरेशन किया था। अब वो माशाल्लाह ठीक भी हो गया है और चलने फिरने भी लगा है। यही तो इनकी खूबी है, जो ना चले उसे चला लेती हैं। आपके बेटे का नाम नदीम जी है हाँ। ना? अब कैसा है वो? जी अल्लाह के करम से अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत अच्छे, मेरा प्यार दीजिए। जी जरूर, बहुत शुक्रिया। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज। शुक्र है बच गए। आसिल, इसको भी अभी आना था। कैसी हो? क्या इस वक्त छुट्टी करके जा रही हो? नहीं, मेरा एक और पेशेंट है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं तुमसे उदास हो गई हूँ। हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। मुझे भी आप सब लोगों की और अस्पताल की बात याद आई। फरहत भाई को तो देखें, इतने प्राउड हैं कि किसी से बात ही नहीं करते। आसिल, तुमने तो कभी बताया ही नहीं। इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझसे छुपाई। चलो खैर, कोई बात नहीं, पर मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। इस वक्त मुझे जरा जल्दी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। कौन है ये बदतमीज? शादीशुदा है। मैंने इसकी अज़दवाजी जिंदगी नहीं पूछी। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस हो रहा है उसकी बदतमीजी को लेकर तो खुद पूछ लो जाकर उससे। नहीं भाई, कहाँ है मेरे भाई? पता नहीं तुम ऐसी अजीबो गरीब जगह कहाँ से ढूंढ लेते हो। भाई आसिल, तुम आ गई मेरी बहन। ये सब कैसे हुआ बताइए मुझे। जब मैंने सुना तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। मेरी बहन, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। ये क्या है? दूर करो इसे। मुझे इस इंजेक्शन से नफरत है, इसे मेरे करीब मत लाओ। लोग कहते हैं कि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और तुम अभी तक इंजेक्शन लेकर बैठी हो। अगर मैंने बिना इंजेक्शन की गोली निकाली तो दर्द से चीख चीख कर बेहोश हो जाएंगे आप। करना तो मुझे यही चाहिए ताकि आपको मेरी भी तकलीफ का एहसास हो। ओह खुदाया। फिक्र मत करे, आराम आ जाएगा। ये इंजेक्शन थोड़ी देर में दर्द खींच लेगा। वैसे आपको फरहत के साथ जाने की क्या जरूरत थी? कुछ देर पहले मैंने भी तुमसे यही सवाल किया था। ओह, वो बात कुछ और है।